एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले की हटा विकासखंड क्षेत्र के विभिन्न स्कूल अभी तक खराब हालात में हैं और उनकी मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हुआ है। मालूम हो कि इस बार दमोह जिले के समस्त जनप्रतिनिधियों ने एक बैठक के माध्यम से यह निर्णय लिया था कि दमोह जिले के समस्त मरम्मत करने वाले स्कूलों की मरम्मत गौण खनिज की राशि से की जाएगी। मतलब करोड़ों रुपए की राशि से स्कूलों की मरम्मत करने के काम की स्वीकृति जनप्रतिनिधियों के माध्यम से की गई थी और इस स्कूलों को मरम्मत किए जाने के लिए निर्देश भी दिए गए थे, जिसको लेकर के दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर और जिला पंचायत के माध्यम से इन स्कूलों को पंचायत इत्यादि के माध्यम से मरम्मत के साथ बच्चों के लिए बेहतर बनाने का कार्य किया जाना था। लेकिन हटा विकासखंड के अनेक स्कूल हैं जिनकी मरम्मत का कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है। मालूम हो कि कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है और ऐसे में इन स्कूलों में पढ़ने के लिए आने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना ही नहीं बल्कि कई स्कूलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी जाती हैं जब बारिश होती है, पानी गिरता है, क्योंकि जर्जर हालात में यह स्कूल किसी भी तरह से बच्चों के बैठने लायक नहीं है, शिक्षकों के बैठने लायक नहीं है। पानी के रिसने की वजह से हर वक्त इनके गिरने का और हादसों का डर बना रहता है। यही कारण है कि इन सभी स्कूलों की मरम्मत के लिए गौण खनिज की राशि से कार्य किया जाना था, लेकिन जब जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की तो पता चला कि अनेक स्कूलों में कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस संबंध में दमोह जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ से जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि निश्चित ही इसके लिए राशि जारी की गई थी। जिन जिन स्कूलों को राशि जारी की गई है और क्या कुछ कहा गया है उनके द्वारा, और अब उनकी रिपोर्ट लेते हैं और रिपोर्ट में जिस तरह के तथ्य सामने आएंगे उसके लिहाज से कार्रवाई की जाएगी। तो निश्चित ही दमोह जिले के हटा विकासखंड के अनेक स्कूल अभी भी जर्जर हालात में हैं। बारिश आने वाली है और उनकी मरम्मत नहीं हुई है। ऐसे में अब जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या इन पर कार्रवाई होगी यह देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज।
क्या है, अभी हमारी माध्यमिक शाला घुटरिया जो कि प्राथमिक शाला भवन में संचालित हो रही है विगत 3 वर्षों से, क्योंकि माध्यमिक शाला भवन जो जर्जर है उसका मतलब काम होना है, वो उसका बजट भी आया है इस पंचायत के माध्यम से, होना था उसका काम, तो अभी काम नहीं लगा पाए, पर उन सचिव वगैरह से बातचीत हुई थी, तो बड़ी दिक्कत हो रही है। जो बच्चे हमारे जैसे 90 करीब पिछले सत्र में दर्ज थे, इस सत्र में 75-76 अभी एडमिशन हो गए, और यहाँ साथ में लगाने से उनको पढ़ाने में बहुत असुविधा होती है और बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और पूरा शैक्षणिक कार्य उनका हो नहीं पाता है। जो शासन के निर्देश अनुसार जो हम लोगों को दिया गया है कि उनका तब मतलब अध्ययनपन कार्य हो, वो पूर्णतः हो नहीं पाता है, क्योंकि 2 पाली में स्कूल यहाँ संचालित है, तो इस कारण से बच्चों में गुणवत्ता का विकास भी नहीं हो पा रहा है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है आपने? हाँ, नहीं, लिखित में है सब जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को है, वो पैसा भी सैंक्शन हो गया, शिक्षा विभाग ने किया है, पंचायत को दिया गया है। क्या नाम है आपका? संजय उपाध्याय। क्या आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर है और स्कूल भी जर्जर है, यहाँ पर बच्चों को नहीं बुलाया जा सकता है बरसात के समय में। और क्या, कितने बच्चे हैं यहाँ पर दर्ज? यहाँ पर 24 बच्चा है अभी तो। स्कूल में लगभग कितने बच्चे होंगे? स्कूल के मतलब हमें सही मालूम नहीं कितने के कहा है, 30-35 बच्चे। दोनों भवन जर्जर हैं? हाँ। कब से जर्जर हैं भवन? जो तो मतलब हमें 20 साल हो गए थे यहाँ से खोला था आंगनबाड़ी, मतलब 15 साल तो जो नौकरी प्राप्त हो गए, पहले से भी यहाँ से ही है। और स्कूल से अभी बन गया तो वो भी अभी 15-20 साल है बन के। वो तो खराब ही है। वो कब से जर्जर है स्कूल? वो 2-3 साल हो गए। जर्जर में नन्हे वो है सही, मतलब बरसात में चुंगा था उसका, जर्जर में नन्हे, जर्जर में देखा जो वाला बाजू वाला भवन। हाँ, जो बाजू वाला। यहाँ पर जो वरिष्ठ अधिकारी आए हैं उनको सूचित कराया था आपने? हाँ, सर ने कराया था, आठवें शिक्षक उनने कराया था। क्या हुआ फिर? सो कह रहे थे कि हम देखो आसू बरसात में हुई है, कर रहे हैं कोशिश। क्या नाम है आपका? कल्पना पटेल। ये सर आपको तो 4-5 साल के बाद ये जर्जर हो गया। कितने बच्चे दर्ज हैं यहाँ पर? इस समय लगभग 60 से 62 के करीबन में है। बारिश के समय में कितनी परेशानी होती है? बारिश के समय में तो सही बात तो ये है कि सर विद्यालय 3 महीना लगता ही नहीं है, सब छूटा है, और ऐसे ही हम लोग आ जाते हैं, 2-4 बच्चों को रखे जाते हैं, जब खड़े हो जाते हैं, बारिश होने लगती खड़े हो जाते हैं बच्चे। कितने शिक्षक हैं यहाँ पर? शिक्षक 2 माध्यमिक में, 2 प्राथमिक में। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है आपने इस संबंध में? हर साल। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं है, मरम्मत की राशि आई थी अभी पिछले वर्ष में, तो 198 आई थी, उसमें गए थे वहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो मरम्मत नहीं हुई। ऐसे ही भवन में संचालित हो रही कक्षाएं? जी, ऐसे जर्जर भवन में संचालित हो रही कक्षाएं? अब वो तो रिस्क है सर। ये एक समय की बात थी कि प्राथमिक में इसी तरह से विद्यालय लगा रहे थे, मिश्रा जी आए पत्रकार, उन्होंने कहा कि तुम कितने ज़मींदार हो जो ऐसी स्थिति में तुम लगा रहे हो, तो सर मजबूरी है, अब लेके कहाँ जाए, जब बारिश होने लगती है तो निकाल देते हैं बच्चों को, पैसे भी निकाल देते हैं, बारिश में आते भी नहीं है बच्चे। क्या नाम है आपका? निरंकार पुर सर। हाँ सर, पिछले 8 वर्षों से मिडिल स्कूल और प्राथमिक शाला 2 पालियों में लग रही है, और माध्यमिक शाला का जो भवन है बहुत जर्जर स्थिति में है, बहुत ज़्यादा, जिसमें शासन की ओर से 2,29,000 रुपये की राशि आई थी, और जो सर पंचायत के खाते में आई है, परंतु उस राशि में भवन का निर्माण संभव नहीं है, न उसकी अवस्था बदली जा सकती है, इसलिए शायद पंचायत विभाग ने अभी तक उसमें कोई कार्य नहीं किया है। जो स्कूल आप संचालित कर रहे हैं, यहाँ पर देखा है बड़े बड़े पत्थर लटक रहे हैं, क्षतिग्रस्त भवन है, कब से स्थिति है? ये करीबन 2-3 साल से है। इसी भवन में स्कूल संचालित हो रहा है? हाँ, इसी भवन में, और एक अतिरिक्त कक्ष वहाँ पर हो रहा है। कितने बच्चे यहाँ पे दर्ज हैं? यहाँ पे माध्यमिक शाला में 33 बच्चे, और प्राथमिक शाला में शायद लगभग 65 बच्चे हैं।
इस जर्जर स्थिति में कभी भी हादसा हो सकता है, आपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत नहीं कराया? जी अवगत कराया था, इसीलिए उन्होंने राशि भी प्रदान की है, प्राथमिक शाला के लिए अलग और माध्यमिक शाला के लिए अलग, क्योंकि माध्यमिक शाला पूर्णतः जर्जर है और उसमें इतने में पंचायत द्वारा कार्य न करने की कथा बताई गई है और देखते हैं कि पंचायत विभाग क्या करता है उसमें। विद्युत व्यवस्था भी यहाँ पर अवरुद्ध है? नहीं, विद्युत व्यवस्था चालू है, परंतु अभी लाइट नहीं है, इसलिए पंखा भी नहीं चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार नामदेव है, मैं मिडिल स्कूल हेड मास्टर हूँ, प्रभारी। भी जो आपने जो प्रश्न पूछा उसमें जो क्षतिग्रस्त स्कूल थे हमारे, उनकी हमने सर्वे करवाया पूरे ज़िले का और डीएमएफ मद से सबकी सहमति से उनको दुरुस्त करने के लिए यहाँ से राशियाँ स्वीकृत की गई है। और आपका जो कहना है कि हटा जनपद में स्कूलों में काम नहीं हुआ है, हमारे पास 14 मई मतलब लगभग 1 महीने पहले एक रिपोर्ट हमने ली थी डीपीसी से। उसमें हमको ये जानकारी मिली कि जो हटा के 18 स्कूल हैं उसमें से लगभग 15 में काम प्रारंभ नहीं हुआ था और 3 में काम प्रारंभ हुआ है। 1 महीने पहले की बात है, अभी अपडेटेड स्थिति उनसे लेते हैं। अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो तदनुसार कार्रवाई की जाएगी और अगर काम हो रहा है तो हम जल्दी से जल्दी पूर्ण करेंगे। तो बारिश का अवसर आने वाला सर, ऐसे में उसी को देखते हुए हम जल्दी कार्रवाई करेंगे। तो सरपंच सचिव की उदासीनता भी है सर, ये हम अपनी जानकारी में हमारे आपने बताया है, आपने कुछ मेरे को व्हाट्सएप पे फोटोग्राफ भी भेजे हैं, लेकिन ये कहीं नहीं उसमें लिखा है कि ये कौन सा स्कूल है। क्या ये आपने जो भवन हमको भेजे हैं वो हमारे स्वीकृत जिनमें दुरुस्ती वाले भवन हैं या ये डिसमेंटल होने वाले हैं, ये कहीं स्पष्ट नहीं है। हम अपने स्तर पे इसको परीक्षण करवा लेंगे और उसके बाद में हम कार्रवाई ऐसी करेंगे जो कि हमारा उद्देश्य है कि हम स्कूलों को दुरुस्त करवा लें। मेरी जानकारी में ये तथ्य था कि भाई हमने पैसा दे दिया और मैक्सिमम जगह पे काम हो रहा है। आपने जो बताया है वो अभी मेरी जानकारी में लाया नहीं गया है। मैं इसके बारे में मैं कल पटेरा की यात्रा पर भी हूँ, तो मैं प्रयास करूँगा कि पटेरा और हटा में मैं ये जानकारी ले लूँ कि कितने स्कूल बचे हुए हैं। मुझे इतनी जानकारी ज़रूर है कि कुछ स्कूलों की तरफ से और कुछ पंचायतों की तरफ से ये रिक्वेस्ट ज़रूर जिला पंचायत में आई है कि इसकी जो राशि स्वीकृत की गई वो पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ा करके किया जाए। शायद उस कारण से उन्होंने उस पैसे का उपयोग नहीं किया है, तो इसके बारे में हम लोग इसकी समीक्षा कर रहे हैं और यदि वाकई में ज़रूरत होगी तो हम बढ़ा करके देंगे, अदरवाइज़ हम बढ़ा करके नहीं देंगे। और मैं सीओ जिला पंचायत को निर्देशित कर रहा हूँ कि इसको एक बार वो पूरा चेक कर लें ताकि बारिश में किसी प्रकार की विद्यार्थियों को दिक्कत ना हो।